हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। और आज नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे आज। ये हमारा चैप्टर 3 होने वाला है। उससे पहले जानेंगे कि फैक्टर्स या हिंदी में जिनको बोलते हैं गुणनखंड, ये होते क्या है। तो मैं आपको चीज़ें जो कराऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बना वो एक दो एग्जाम्पल में अगर समझा दूंगा तो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 8 या 16 ले लेते हैं, 16। अगर मुझे 16 के फैक्टर्स लिखने हो, फैक्टर का मतलब होता है कि 16 किन किन अंकों से कट सकता है, 16 किन किन अंकों से कट सकता है। भाई 16 एक तो 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, भाई 3 से नहीं कटता, 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा और फिर 16 से कटेगा। यानी ये 5 नंबर 16 को कट कर देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स को आगे में क्या लिखूंगा, एन ओ, ये एब्रीविएशन यूज करूंगा मैं, एन ओ एफ, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। हिंदी में आप लिख देंगे गुणनफल, गुणनखंडों की संख्या। क्योंकि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, और फैक्टर्स का मतलब गुणनखंड, नंबर्स होती है संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या। तो कितने हैं भाई, 5 हैं। पर ये है क्या, ये तो आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि 16 ही है। अगर ये 16 से हो और अगर ये तुम्हारे पास 16,000 हो या कुछ एक बड़ा नंबर हो जिसके फैक्टर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पर खत्म हो, और गारंटी बात है कि कुछ ना कुछ छूटेगा भी, तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी है। वो क्या है, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 16 है, 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 4। भाई 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। अगर 2 की पावर 4 है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे हमारे पास। देखो, एक तो होता है तुम्हारा, अगर हम इसको, अगर इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, फिर कॉन्सेप्ट से एक ट्रिक निकालेंगे और वो हमेशा ट्रिक यूज करेंगे। अगर मुझे क्या निकालने हो उसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स, एन ओ एफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर पहले निकालेंगे बेसिक से और उसके बाद इसकी एक ट्रिक यूज करेंगे, और फिर हमेशा वो ट्रिक ही यूज करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए, एक तो उसमें 2 की पावर 0 होगा। भाई 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एक इसमें 2 की पावर 1 भी होगा, जो कि खुद 2 है। एक इसमें 2 की पावर 2 होगा, एक इसमें 2 की पावर 3 होगा, और एक इसमें 2 की पावर 4 होगा। इनके अलावा इसमें कोई नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगेन क्या आ गए हमारे पास, कितने आ गए, 5। कितने आ गए, 5। लेकिन ऐसे भी हम नहीं करेंगे, ऐसे भी हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हमने कर दिया 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की इसके कितने गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, पावर जो भी है, जो भी मेरे पास प्राइम नंबर की पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। 4 और +1 = 5। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 72। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालने हैं। 72 में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो देखिए 72 कैसे लिखते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ करने का। 72 सबको पता है, 9 × 8 = 72 है, तो पहले तो 9 लिख लो। 9 कैसे लिखोगे, 3 × 3, और 8 कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2। जैसे आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपके पास क्या आया, 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल, टी फॉर टोटल, नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल, भाई टी फोर क्या है, टोटल है,
कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3, यहाँ पर पावर कितनी है 3 और 1 4, इंटू यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो 2 और 1 3 और 4 क्या कितने होते हैं 12। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे 12 होंगे। इसके फैक्टर्स कितने होंगे 12 होंगे। देखो एक बार बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, फिर हम हमेशा ट्रिक से यूज करेंगे। देखिए जरा, पहले देखते हैं इसका, इसके फैक्टर निकालते हैं। पहले भाई 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये, 3 से कटेगा ये, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भी कटता है, 9 से कटता है, 12 से भी कटता है, और फिर ये 18 से भी कटता है, ये 24 से भी कटता है, और ये 72 से भी कटता है। उससे पहले 36 से भी कटेगा। काउंट करो, देखो 36 से भी कटेगा और उसके बाद ये 72 से भी कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इसके क्या है फैक्टर्स हैं, ये क्या है इसके गुणनखंड है, किसके 72 के। 72 के क्या है ये फैक्टर्स हैं। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने तो हमने कैसे निकाले, देखो अगर हम क्या यूज़ करें, देखो सबसे पहले क्या होगा, एक 2 की पावर 0 होगा। बस एक बार लास्ट बता देता हूँ कि ये निकलते कैसे हैं, उसके बाद इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए आंसर चाहिए। देखो एक तो बनेगा किससे 2 की पावर 0 से, देखो हमारे पास क्या है, जब जैसे ही हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास एक तो है 2 की पावर 3, एक तो 2 की पावर 3 से फैक्टर बनेंगे, एक 3 की पावर 2 से फैक्टर बनेंगे, और एक इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, एक इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो 2 की पावर 3 जो मेरे पास है, इससे कितने फैक्टर बन सकते हैं भाई, एक तो 2 की पावर 0 बनेगा, एक 2 की पावर 1 बनेगा, एक 2 की पावर 2 बनेगा, और एक 2 की पावर 3 बनेगा। तो 1 2 3 4, चार फैक्टर मैंने 2 की पावर 3 से बना लिए। ठीक है, अब मैं 3 की पावर 2 से बनाऊंगा। देखो 2 की पावर 0 हम ले चुके हैं, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 1 हम इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि 1 यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 1, एक 3 की पावर 1 होगा, और एक 3 की पावर 2 होगा। यहाँ से मुझे कितने फैक्टर मिले टोटल 2, ये तो 6 हुए। अब क्या करेंगे, हम इनका इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो देखिए इससे कितने फैक्टर बनेंगे, वो लिखेंगे नहीं हम, वो हम लिखेंगे नहीं, वो हम डायरेक्ट किससे करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, आपके पास 2 है, आपके पास 4 है, और आपके पास 8 भी है। भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, आपके पास 2 की पावर 0 भी है, आपके पास 2 की पावर 2 भी है, आपके पास 2 की पावर 3 भी है। देखो सवाल ये इससे बढ़ते हैं बहुत टफ, इसलिए इनकी ट्रिक्स बना रखी हैं, तो हम ट्रिक्स से करेंगे। पर ये क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, क्योंकि एक दो खास तरह के सवाल होंगे जो इससे ही होंगे। और मेरे पास 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3, एक तो 3 होगा, 3 की पावर 1 होगा, और एक मेरे पास कितना होगा 3 की पावर 2, यानी कि 9 होगा। मेरे पास यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं 3 है, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो इनसे अगर मैं नंबर बनाऊंगा तो कितने बनेंगे 3 गुना 2, 3 गुना 2, 3 गुना 2 बराबर 6, यानी मेरे पास 6 नंबर कहाँ से बनेंगे यहाँ से, यानी 6 फैक्टर कहाँ से बनेंगे यहाँ से, 6 2 8 और 4 12। तो आंसर कितना है मेरे पास 12। पर हम कैसे करेंगे, हम हमेशा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और पावर में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने किया था 2 की पावर 3 है, तो 3 और 1 4 गुना 3 की पावर 2। अगर हमें क्या निकालो, अब देखिए अब सब कुछ हम इसी क्वेश्चन में खत्म कर देंगे। भाई E4 E1 है, E4 क्या है E1, ये तो टोटल है, एक बार लिख ही देता हूँ टोटल। ये E1 है, E1 का मतलब होता है सम, यानी सिर्फ जो 2 से विभाज्य हो। अगर हमें E1 नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, अगर समझ नहीं आया इसको देख लो एक बार। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 3 चीज़ें बनेंगी, 3 चीज़ें बनेंगी। 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 होगा, और 2 की पावर 3 होगा। जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो तब डिटेल में कराऊंगा। एक 3 की पावर 1 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा। तो ये 5 नंबर हैं, 1 2 3 इधर है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखिए आप इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, इसको यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, 3 मिल गए। फिर इसको यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे, 3 मिल गए। तो 3 2 3 6 नंबर मिलेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो m इंटू n। मेरे पास कितने बनेंगे 6, तो 6 फैक्टर यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से बनेंगे, 4 यहाँ से बनेंगे। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी 1 2 सवाल में, इसलिए मैंने आपको करा दिया।
एक बार अगर पहले ही कर लोगे तो बाद में दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो देखिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, जो 2 की पावर है, 2 की पावर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे n2। और यहाँ पर 3 की पावर जो 2 है, 2 को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर जो 2 की पावर 1 है ना, वो कितना होता है 1, ये नंबर मुझे खत्म करना है। 2 की पावर 0 कितना होता है, एक ही नंबर मुझे खत्म करना है। तो 3, मैं 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैं 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, देखिए जरा, यहाँ पर 2 की पावर कितना था मेरे पास, 4 था। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैंने फैक्टर्स निकाले थे, मैंने 2 की पावर 0 लिखा था। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 मेरे पास क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इनटू, लेकिन इसमें ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर 2 और 1 3, भाई 3 की पावर 2 है, 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास, 9 होंगे। ध्यान रखना, करना क्या है कि 2 की पावर में ऐड नहीं करना, 2 की पावर में ऐड नहीं करना, और बाकी सब की पावर में एक एक ऐड करना है। दोबारा सुनो, 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना, बाकी सब की पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देनी है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। देखो इवन नंबर निकालने होगा, 1 2, इवन क्या होगा जो 2 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना है 9। अगर आप टोटल में से इवन घटा दो तो ओड आ जाएंगे, लेकिन ओड निकालने का भी तरीका है हमारे पास। ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाई चाहे कॉपी कर लो, क्योंकि आपको इसके पीएनजी नोट्स भी मिलने वाले हैं। आपको इसके पीएनजी नोट्स मिलते हैं आपको। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हम 2 को छोड़ ही देंगे, क्योंकि अगर आपने किसी भी नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, एक सम संख्या बन जाएगी। तो मुझे 2 को तो टोटली क्या करना है, इग्नोर, और 3 की पावर में क्या ऐड कर देना है, 1। तो जैसे ही 3 की पावर 2 है, 2 में आप क्या ऐड कर दोगे, एक 3। देखो 9 और 3 12, भाई ओड प्लस इवन, ओड प्लस इवन मिला के तो क्या बन जाएंगे टोटल, तो टोटल 12 है, जिसमें से इवन कितने हैं, 9 है, जिसमें से ओड कितने हैं, 3 है। 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, रटवा दूंगा बिल्कुल इसको। देखो ओड क्या है, एक यहाँ पर 1 2 और 1 3, 3 ही मेरे पास ओड नंबर है, बाकी कोई ओड नंबर नहीं है। आई रिपीट, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो ये सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि 2 की पावर 0 को मुझे बाहर निकालना है, और बाकी सब में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो मुझे 2 की कोई जरूरत नहीं है, मैं 2 को ही बाहर कर दूंगा, और बाकी सब की पावर में एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक नंबर लेते हैं 120। अब निकालते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप भी ट्राई करो इतना। पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सबसे आसान है, क्योंकि 10 है वो, 0 का मतलब क्या है 10 है, और 10 क्या होता है 2 गुना 5। पहले 12 लिख लो, देखो 2 दूनी 4 और तिया 12, आपने 12 लिख लिया। अब आपको 10 लिखना है, 2 गुना 5, देखो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब क्या निकाल लेंगे, अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो क्या बताता है, पावर में एक एक ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 + 1 4 इंटू 1 और 1 2 इंटू 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके, 16 होंगे। फिर हम निकालेंगे इवन, ई फॉर इवन, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने क्या किया है, 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं किया, उसको एज इट इज लिखेंगे, और सब की पावर में एक एक ऐड कर देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर ओड निकालना हो तो 16 में से 12 घटा दो 4। अगर नहीं निकालना हो तो ओड का क्या है अपना, 2 को छोड़ देना है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स जो निकल जाएंगे वो कितने निकलेंगे, 3 को छोड़ दोगे आप, 2 की पावर को एलिमिनेट कर दो, इनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुना 2 बराबर कितने होंगे मेरे पास, 12। सॉरी 2 और 2 होते हैं 4। तो ये मेरे पास टोटल है, ये मेरे पास इवन है, और ये मेरे पास क्या है, ऑड है। एक बार कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन आपको पीएनजी नोट्स भी इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। एक ही सवाल में सब कुछ बताना है। 720 के गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की सम संख्या, गुणनखंडों की विषम संख्या ज्ञात करें। यानी एक ही सवाल में पूरे जो तीनों चीजें लिखी हैं उसका क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है पूरा का पूरा। पहला सवाल देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जिसके बाद में जीरो हो तो वो तो 2 गुना 5 है, बाकी को लिख लो। तो 72 बचा, 72 होता है 8 नंबर 72। तो एक तो होगा 2 की पावर 3, ये 8 है। और 9 क्या होगा, 3 की पावर 2। और 10 क्या होगा, 2 गुना 5, 2 गुना 5। तो मुझे क्या मिला, एक तो मुझे 2 की पावर 4 मिला, एक मुझे 3 की पावर 1 मिला, और एक मुझे 5 की पावर 1 मिला। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है, इवन निकालना है, ओड निकालना है। अगर मैं टोटल निकालूँ, टोटल टी फॉर टोटल, टोटल एन ओ एफ, एन ओ एफ का मतलब हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। अगर मुझे क्या निकालना हो, टोटल यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। भाई एन ओ एफ एक एब्रीविएशन है जो मैंने यूज़ की है किसकी जगह पर, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो पावर में एक ऐड करेंगे 5, भाई 4 और 1 5, इंटू 1 और 1 2, और इंटू 1 और 1 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 20 मेरे पास क्या है, और 20 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2, सॉरी बच्चों 3 की पावर 2 है यहाँ पर। ये क्या है मेरे पास, 3 की पावर 2 है। ये क्या है, 3 की पावर 2 है, ऊपर हमने 3 की पावर 2 लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा। जैसे ही पावर में एक ऐड आप करोगे तो 5 या 15 दूनी 30। मेरे पास आंसर कितना आएगा, 30। 30 क्या है मेरे पास, मेरा डिजायर्ड आंसर। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 30 मेरे पास दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये तो आंसर नहीं होंगे, 30 और 30। और आंसर वैसे ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, टोटल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, सम होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, विषम होते हैं। तो ये सम होगा, ये विषम होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। अगर हमें E1 निकालने हो, E1 नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ नहीं करना, 2 की पावर को एज इट इज लिख देनी है, और बाकी सबकी पावर में क्या कर देना है, ऐड। 4 या 12 दूनी 24। तो मेरे पास E1 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 24 होंगे। अगर मुझे ऑड लिखना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो मुझे 2 को ही एलिमिनेट कर देना है, और इनकी पावर में एक एक ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6, तो 24 और 6 30, और टोटल बन गए मेरे 30। तो 30 24 और 6, ये क्या है मेरे पास, मेरा डिजायर्ड आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 420। एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे दिया तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। देखो वैसे इसका आंसर आप निकाल सकते हैं कैसे, देखो ये 24 है, ये अगर टोटल हो तो ये इवन है, ये ओड है, इनका सम भी मेरे पास क्या होगा, 24 होगा। लेकिन पहले चेक करने पड़ेंगे कि क्या 24 है, क्योंकि एक ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है। 420 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें देखो लास्ट में जीरो है, जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5, जीरो की टेंशन खत्म। अब मुझे क्या बनाना है, 41 बनाना है। 21 दूनी होते हैं 42, अब मुझे 21 बनाना है, और ये 3 गुना 7 है। तो किसी भी नंबर का आप आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर का आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या बना मेरे पास, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों, अगर टोटल निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो पावर में एक एक ऐड करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 और दूनी 24। यानी टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 24 होंगे। तो 24 इस ऑप्शन में है, और इनका सम भी मेरे पास कितना है, 24 है। तो आंसर तो मेरे पास ही आने वाला है, बी। अगर मुझे क्या निकालना हो, इवन निकालना हो, इवन नंबर ऑफ फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 की पावर में कुछ भी ऐड आप नहीं करेंगे, 2 की पावर में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे, इनटू बाकी सब की पावर में एक एक ऐड कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मेरे पास 16 क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी,
तो हम क्या करेंगे, 2 को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सब की पावर में एक एक ऐड करके उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है, 8। तो 16, 16 8, ये टोटल है, ये इवन है और ये क्या है, ऑड है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर तो आपने सीख लिया। अब आपको ये पता चल चुका कि टोटल कैसे निकालते हैं, इवन कैसे निकालते हैं, ऑड कैसे निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे होंगे। इसने कहा कि भाई एन की वैल्यू है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन आर दियर। अब अगर इसका लाइन का मतलब क्या है, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एन आर दियर, ये कहना चाहता है कि एन के कितने गुणनखंड हैं, एन के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। मेरे पास एक नंबर है एन, और इसने एन की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर 14। ये n है। देखो ऐसे आप नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई सब में 4 है, अगर हम ये 4 कॉमन उठा लें, अगर हम 4 की पावर 11 क्या उठा लें, कॉमन उठा लें, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी 4 की पावर 1 बचेगा। देखो क्योंकि पावर अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो 4 की पावर 12 ही बन जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 4 का क्यूब जो कि 64 होता है। देखो 4 की पावर 11 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 22, क्योंकि मुझे क्या करना है, लिटरली इसका करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 और 16 80 और 5 85, ये 85 है। भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक तो क्या मिला मुझे, एक तो मिला मुझे 2 की पावर 22, ये होता है 17 पंजे 85, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सबकी पावर में एक एक ऐड कर दो, 23 गुणा 2 और गुणा 2, और 23 चौका कितने होते हैं, 92। तो 92 मेरे पास मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, ए है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इज ए। ये जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है, इसके जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है वो ए है, एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इज बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4 यानी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है। देखो जो मेरे पास ए है वो क्या है, जो मुझे ऊपर ये एक्सप्रेशन दी है कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, 4 2 की पावर को नहीं छेड़ते और बाकी सब में क्या कर देते हैं, एक एक ऐड। तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, तो 4 चौक 16 48, यानी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 48 है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 48 है। फिर इसने मुझे बी कहा है, इसने बी मुझे क्या कहा, इसने बी की जो वैल्यू दी है उसने कहा कि इसके बी है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम 2 को छुपा लेते हैं और इनकी पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 1 4 गुणा 2, और 4 दूनी कितने होते हैं, 8। 4 दूनी नहीं, 4 दिया 12, भाई पावर में एक एक ऐड करेंगे तो 4 दिया 12। मुझे वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है ए माइनस 4 भी, आप जानती हैं 0 हो जाएगी। 0 की हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 48 माइनस बी कितना है 12, तो 4 गुना 12, और 48 माइनस 48 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 0 क्या है मेरे पास इस सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, सी है। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल था। हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 972 आर दियर। मैंने आपको एक बात बोली थी, ये जो हमने सीखा है ये कहीं ना कहीं अप्लाई होगा। तो जब भी आपको किसी नंबर के 3 अंकों या 2 अंकों वाले फैक्टर्स निकालने हो, बढ़िया सवाल है, यूपीएससी ने अगर कभी पूछ लिया, अगर बच्चे ने पहले नहीं कर रखा तो वो गलत करके आएगा, बल्कि छोड़ के भी आएगा। तो नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको 972 एक नंबर है, इसमें बताना है कि कितने 3 डिजिट के फैक्टर्स हैं, कितने 3 डिजिट के इसके फैक्टर हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो मेरे पास एक नंबर है 972। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले ये चेक करो नंबर कटता किससे है। तो 9 और 7 16 2 18, क्योंकि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो एक तो 9 बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास, 9 इंटू और 9 ही कम 9 और 9 8 172। तो देखो अब कुछ समझ में आया। समझ में क्या आया कि ये तो 9 है जो कि 3 गुणा 3 है, और 108 क्या है, 27 चौका होते हैं 108। तो पहले 27 बनाओ, 3 तिया 9 तिया 27, और 4 बना दो 2 गुना 2, 27 चौका क्या हो गया मेरे पास 108। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 2 की पावर तो 2 है, और इंटू 3 की पावर क्या है मेरे पास 5 है। ये क्या है मेरे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या करना है, वो सारे नंबर बाहर निकालने हैं जो किससे कटेंगे, जो कि क्या कैसे होंगे, 3 अंकों वाले होंगे। मुझे वो सारे नंबर बाहर निकालने हैं जो 3 अंकों वाले होंगे। देखिए वो कैसे निकलेंगे। सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये यूपीएससी कभी ना कभी इसको पूछेगा ही पूछेगा। देखो हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, या तो बनेंगे 2 की पावर किससे, 2 से, 2 की पावर 2 से बनेंगे, या क्या बनेंगे, एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, या बनेंगे 3 की पावर 5 से, तो या तो बनेंगे 2 की पावर 2 से, या बनेंगे 3 की पावर 5 से, या इनके कॉम्बिनेशन से, जो कि क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5 तो है ही नहीं, 2 की पावर 2 कोमा 3 की पावर 5, यानी कि कॉम्बिनेशन से। ये है मेरे पास। देखो अब मुझे वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 3 अंकों के होंगे। देखो 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 मुझे कभी भी 3 अंकों का नंबर नहीं देगा। मैक्सिमम कितना देगा, 2 दूनी 4। मैक्सिमम कितना देगा मुझे, 2 दूनी 4 देगा। तो यहाँ से तो मुझे कितने मिलेंगे, एक भी फैक्टर 3 अंकों का नहीं मिलेगा। यहाँ से देखते हैं कितना मिलता है। देखो 3 की पावर 1 नहीं है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 4 कितना है 81, लेकिन एक 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 243। तो 243 मेरे पास एक अंक की क्या है, 3 अंकों का नंबर है, जो कि तो मुझे एक फैक्टर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अब चलते हैं इसके पास। ध्यान रखना, मुझे एक फैक्टर मिल चुका है, मुझे एक फैक्टर मिल चुका है। अब यहाँ से देखते हैं मुझे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे जो 3 अंकों के हैं। देखो अगर हम पहले क्या यूज़ करें, 2 यूज़ करें, सिर्फ 2, 2 यानी 2 की पावर 1 इंटू 2 में क्या मल्टीप्लाई करो जो मुझे 3 अंकों का नंबर मिल जाए। तो देखो 3 81, देखो 3 करेंगे 6 आएगा, 9 करेंगे 18 आएगा, 27 करेंगे 54 आएगा, 81 अगर करेंगे, यानी अगर मैं 3 की पावर 4 ऐड मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की पावर 1 में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 3 की पावर 4 81 दूनी 162, जो कि मेरे पास एक 3 अंकों का नंबर है, एक ही मिल गया। फिर 2 की पावर 1 ही रहने देते हैं इंटू 3 की पावर 5 भी तो हो सकता है, और ये 243 दूनी कितने होते हैं 486, एक नंबर मुझे ये मिल गया। यानी मैंने 2 को इस्तेमाल कर लिया, कैसे, 2 की पावर 1 भी यूज़ कर लिया, 2 की पावर 2 भी यूज़ कर लिया। तो हमारे पास 1 2 3 तीन तीन डिजिट के नंबर्स निकल चुके हैं, और ऑप्शन हमारे पास कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं। तो अब तक हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल किया है 2 की पावर 1। तो हम इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 2। अगर मैं 2 की पावर 2 इस्तेमाल करूँ इंटू 2 दूनी 4, और अगर मैं 3 की पावर, देखो 3 की पावर अगर 1 इस्तेमाल करूँ तो 4 या 12, 3 की पावर 2 इस्तेमाल करूँ तो 9 चौक 36, 3 की पावर 3 इस्तेमाल करूँ तो 27 चौका 108। अगर 3 की पावर 3 इस्तेमाल करें मुझे क्या मिल जाएगा, 27 चौका 108। ये भी एक 3 अंकों का नंबर है। अगर हम 2 की पावर 2, देखो एक बार तो हम 2 की पावर 1 इस्तेमाल करेंगे, एक बार 2 की पावर 2 इस्तेमाल करेंगे, तो 3 की पावर 4 यूज़ करेंगे, मेरे पास एक बड़ा नंबर मिलेगा 81 गुना 4। तो 81 गुना 4 कितना होता है 324, और एक हम इस्तेमाल करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है मेरे पास 343, 243, और 4 गुना 243 भी मेरे पास एक 3 अंकों का नंबर ही मिलेगा, जो कितना होगा
भाई 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 972 जो एक्चुअल में क्या है मेरे पास नंबर है। तो मेरे पास 3 अंकों के नंबर कितने, 1 2 3 4 5 और 1 6। मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना है, 6 है। तो बहुत प्यारा सवाल था ये। यूपीएससी कभी ना कभी इसको रिपीट करेगा, कभी ना कभी रिपीट करेगा, ध्यान रखना। एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 2 अलग लिख लिया, 3 की पावर 5 अलग लिख लिया और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 अलग लिख लिया, क्योंकि मुझे नंबर्स तो इनके कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करके ही मिलने हैं। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, या तो 2 की पावर 0 1 हो सकता है, 2 की पावर 1 2 हो सकता है, 2 की पावर 2 4 हो सकता है। यहाँ से तो मुझे 4 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि डबल डिजिट का नंबर भी यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से मेरे पास 3 की पावर 4 मैक्सिमम अगर लूँ मैं, तो 81 है, वो मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है। तो मैं क्या लूँगा, 3 की पावर 5, जो कि क्या है 243 है। तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर मैं इनके कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा। तो पहले अगर मैं 2 की पावर 1 लूँगा, फिर 2 की पावर 2 लूँगा, तो 2 की पावर अगर मैं 1 ले लूँ, अगर मैं 2 की पावर 1 ले लूँ, तो मुझे मल्टीप्लाई एक ऐसा कैसा नंबर करूँ जो मेरे पास 3 अंकों का नंबर आ जाए, जो कि 3 की पावर में हो। तो 3 की पावर 4 करेंगे, फिर 3 की पावर 5 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 करेंगे, और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 करेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 क्या होगा मेरे पास इसका आंसर। और इसके जैसा एक सवाल आपके लिए ये रहा, आप इसको ट्राई करिए, हम भी ट्राई करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 2 5 9 2, 2 5 9 और 2, ये मेरे पास एक नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो क्या नंबर किससे कटता है। भाई 5 और 2 7 और 2 9 9 18, अगर संख्या का सम 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो 9 इंटू 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 और 9 अट्ठे 72। और मुझे कुछ आसानी सी क्या हुई कि ये मेरे पास 9 है, ये 2 गुणा 144 है, और 144 तो 12 का स्क्वायर है। देखो इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 144 मेरे पास क्या है, 144 इक्वल टू क्या है मेरे पास 12 का स्क्वायर, और 12 क्या है मेरे पास 2 दूनी 4 या 12, ये मेरे पास 12 है। यानी मुझे 2 के स्क्वायर की पावर 2, यानी यहाँ पर 2 की पावर 4 मिलेगा और 3 की पावर 2 मिलेगा। और आपको पता है 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 3 की पावर 2 होता है कितना 9, 16 9 144 मुझे ये मिल जाएगा। ये आसान तरीका है करने का। इनको कर लो इकट्ठे। इकट्ठे कैसे, देखो 2 कितने हैं मेरे पास, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, और इंटू क्या है मेरे पास 3 की पावर 4 है। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर क्या है मेरे पास 4 है। अब मुझे निकालने हैं वो सभी नंबर जो कैसे हैं, तृतीय अंकी हैं, 3 अंकी हैं। तो वही करेंगे जो पहले किया था, 3 टेबल बनाएंगे, 2 छोटी छोटी और 1 बड़ी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की पावर 5 से, फिर लिखेंगे 3 की पावर 4 से, और फिर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4 के कॉम्बिनेशन से। देखो 2 की पावर 5 भी अगर लिख लूँ तो हाईएस्ट नंबर मिलेगा 32, जो कि क्या है मेरे पास एक दो अंकों की संख्या। तो यहाँ से मुझे कोई भी फैक्टर नहीं मिलने वाला। 3 की पावर जो 4 है, अगर मैं यहाँ पर 3 की पावर 4 भी ले लूँ, क्योंकि 3 की पावर 1 भी होगा, 3 की पावर 2 भी होगा, 3 की पावर 3 भी होगा, 3 की पावर 4 भी होगा, 3 की पावर 4 भी ले लूँ, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर मिलेगा वो 81 मिलेगा। 81 मेरे पास दो अंकों की संख्या है। यानी नंबर्स मिलेंगे इनके कॉम्बिनेशन से। नंबर किससे मिलेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से। तो कॉम्बिनेशन बिठाते हैं चलो। अगर सबसे पहले लेंगे 2 की पावर 1 इंटू, अगर इसमें मैं 3 की पावर 4 भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 162। 3 की पावर 4 क्या होता है मेरे पास 81 दूनी 162। 2 की पावर 1 में अगर इससे छोटा नंबर लूँ तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, देखो सॉरी 3 की पावर 3 27 दूनी 54, यानी काम नहीं चलेगा। अब मुझे 2 की पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं 2 की पावर 2 ले लूँ तो 2 की पावर 2 में देखता हूँ कि 3 की मैं कितनी पावर से ले सकता हूँ। तो देखो 3 की पावर में कितनी ले सकता हूँ, एक तो ले सकता हूँ 3 की पावर 3, भाई 3 या 9 या 27 चौका 108, मुझे क्या मिल जाएगा 108 मिल जाएगा। और एक में क्या ले सकता हूँ 2 का 2 इंटू 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है मेरे पास 81, और 81 गुना 4 कितने होते हैं 324। तो मुझे नंबर्स मिलने स्टार्ट हो गए, 1 2 3 नंबर्स मुझे मिल चुके हैं। अब चलते हैं आगे। तो 2 की पावर 2
हमने ले लिया। अब देखो 2 की पावर 2 है, अगर यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लें तो 2 दूनी 4 नम 36 नहीं मिलेगा, यानी मुझे 2 की पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो ये 8 है। 8 में ऐसा कैसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो 3 अंकों का बन जाए? तो देखो, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ 3 की पावर 4 को, तो 3 की पावर 4 अगर यूज़ करें हम, 81 गुना 8 बनेगा भाई, 8 गुना 81 तो 8 का 8, 8 छंग 48, 8 का 8, 8 छंग 48, 8 का 8 और 8 छंग 48, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर 2 की पावर 3 ही लूँ और मल्टीप्लाई क्या कर दूँ उसमें 3 की पावर 3, तो 8 गुना 27 और 27 अट्ठे कितने होते हैं? 216। 8 का 8, 8 64, यहाँ पर भाई 648 आएगा। ये कितना आएगा? 648। 216, अब 2 की पावर 3 लेते हैं, इंटू 3 की पावर, देखो 3 की पावर अगर 2 लोगे तो काम नहीं चलने का। ये 8 दम 72 है, और 72 मेरे पास कैसा नंबर है? एक 2 अंकों का। अब 2 की पावर बढ़ाते हैं, अब आप इसका कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। ये 16 है, 16 में छोटे से छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें जो 3 अंकों के आ जाए? तो एक तो 3 की पावर 2 ही कर दो, 16 नंबे कितने होते हैं? 144। फिर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ये 16 गुना 27 है, 16 सत्ते 112, और 16 दूनी 32, 32 और 11 कितने होते हैं? 43। ये भी एक 3 अंकों की संख्या है। एक ये है, 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 एक ये है और एक ये है। यूपीएससी कभी ना कभी इसको पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। अब 2 की पावर 4 है मेरे पास, अगर हम क्या करें इसमें अगला नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 बन जाएगा, यानी इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या बन जाएगी 4 अंक की, क्योंकि 4 या 12, 32 96, तो 32 तो 96 बन जाएगी, जो कि 4 अंकों की संख्या है, इसको मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा। अब मैं कहाँ चलूंगा? 2 की पावर 5 पर। 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 32 है, तो 32 में देखो अगर हम 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई करें तो 32 क्या होते हैं? 96, काम नहीं चलेगा। 32 इंटू 3 की पावर 2 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 32 गुना 9, 32 गुना 9, तो 3 अंकों की संख्या आएगी 9 या 18, 9 या 27, 28, 288। अगर हम 2 की पावर 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 3 की पावर 3, तो 32 और गुणा क्या जाएगा? 27। ये मेरे पास क्या है? 3 अंकों की संख्या है। अगर 2 की पावर 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें हम? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 32 गुना 27, 3 की पावर 3 हो चुका है प्यारे बच्चों, 3 की पावर 4, और 32 गुना 81, ये मेरे पास मुझे नंबर मिल गया जो मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है? 2592। मेरे पास नंबर बनेंगे सिर्फ ये। इसको चेक कर लेते हैं एक बार कितना बन रहा है। 27 दूनी 54, और 27 दिया 81, और 5 86, 8 तो 64, एक ये 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 88, 288, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या होगा मेरे पास? रिक्वायर्ड आंसर। यूपीएससी ये काम कर सकता है कि इतना बड़ा नंबर ना देकर कोई छोटा नंबर दे दे ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सको। लेकिन ध्यान रखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स का बहुत प्यारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कभी ना कभी यूपीएससी इसको सी सेट में पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान सवाल है। वो 72 का आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई ये 8 नंबर 72 है, यानी 2 की पावर 3 है, ये तो 8 है, और ये 3 की पावर 2 है। अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, सिंपल सी बात क्या याद रखनी है? जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उनकी जो पावर्स होंगी उनको आपस में ऐड कर दीजिए। पावर कितनी है? 3 और प्लस 2, और 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, तो 5 क्या होगा मेरे पास? मेरा डिजायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? ए है।
फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। ऐसे ही इनको ऐड मत कर देना, पहले क्या करोगे इनका प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये प्राइम नहीं है ना ये प्राइम है। तो देखो एक तो मेरे पास 2 की पावर 3 है, एक तो मेरे पास 2 की पावर 3 है इंटू, एक मेरे पास क्या है 5 की पावर 7 है, 5 एक प्राइम नंबर है इंटू, एक मेरे पास कितना है 21, एक प्राइम नंबर नहीं है, 21 का मतलब होता है 3 सत्ते 21, यानी इसको मैं 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 लिख सकता हूँ इंटू, फिर ये 2 गुना 10 यानी 2 की पावर 5, सॉरी 2 गुना 5 है और 5 की पावर, अच्छा ऊपर पावर 8 है, और 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5, तो 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 8। अब इन सब को ऐड कर दो, क्योंकि 7 और 3 10 और 4 14 4 18, 8 8 16, 18 और 16 कितने होते हैं 34, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। एक स्टेप आगे जाओगे तो पहले 2 को इकट्ठा करोगे तो 8 और 3 11, 2 की पावर कितनी है 11 है, करना फिर भी ऐड ही है, 3 की पावर कितनी है 4 है, 5 की पावर कितनी है 15 है, और 7 की पावर कितनी है 4 है। तो 15 4 19 और 4 23 और 11 कितने होते हैं 34। तो प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं करना आपको, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो भी पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। तो 11 4 15 और 15 30 और 4 34 क्या होगा मेरे पास आंसर। नेक्स्ट, if n equal to 144 then how many positive factors of n are divisible by 3। भाई ये बहुत प्यारा सवाल है, और एक इससे अगला सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, और यूपीएससी इनको भी कभी ना कभी पूछेगा। यानी हमें क्या करना है, हमें n इक्वल टू 144 एक नंबर है, तो मुझे बताना है कि इसके ऐसे कितने धनात्मक गुणनखंड है जो 3 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का। आपको बताइए 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 12 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। भाई 2 दूनी 4 दिया, 12 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर यानी 2 की पावर 4 है मेरे पास और 3 की पावर 2 है, ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मुझे नंबर निकालना है डिविजिबल बाय 3, अगर मुझे कोई फैक्टर्स निकाल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी अगर मुझे वो गुणनखंड निकालने हैं जो किस नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय, जो किससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 3, जो 3 से क्या हो डिविजिबल हो, तो वो कैसे निकलेंगे देखिए। अगर किसी संख्या में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप कोई भी नंबर है उसमें अगर आप 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या 3 से कटेगी। जब उसमें 3 है तो 3 से कटेगा, तो देखो 2 की पावर 4, ये तो सारे नंबर ले लो इनटू, और यहाँ से क्या ले लो 3 की पावर 1 ले लो, 3 की पावर 1, यानी अगर किसी नंबर में 3 है तो वो 3 से कटेगी ही कटेगी। और पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 5 दूनी कितने होंगे मेरे पास 10। तो 10 क्या होगा मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। एक मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, देखो ये 144 है मेरे पास, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो इसके अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखूँ, एक है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 16 नंबर भी होते हैं, 18 अट्ठे भी होते हैं, 24 छिक्की भी होते हैं, 36 चौका भी होते हैं, और भाई साहब 72 दूनी भी होते हैं, और 144 तो खुद मेरे पास नंबर है। तो 3 से कटने वाले नंबर है कौन से, जिनका सम 3 से कट जाए। देखो ये तो साफ दिख रहा है, 1 2 3 चौक 12 और 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, ये 12 या 36, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 से कटेगा 6 8 9 12 16 18 24 36 32 देखना कोई नंबर छुटा है क्या। एक, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, 18 24 36 32 44, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर नंबर कितने बैठ रहे हैं 9 बैठ रहे हैं। 144
2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 5 दूनी 10। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई नंबर हमसे छूटा है भाई। 1 2 3 4 6 8 9 12, 15 से नहीं कटता, 16 18 24 36 48। हमने कहा था ना कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर प्यारे बच्चों क्या होता है? 48, जो फ्लो फ्लो में कहाँ हो गया? बाहर हो गया। 48 72 144। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे पास 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं? 10 हैं। ऐसे तो आप गिनने से रहे। सबसे बड़ा तरीका क्या है? अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 3 निकालने हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2 की पावर तो सारी उठा लो और एक वो निकालो जो 3 से कटता हो। यानी कि अगर कोई नंबर 3 से कटता है तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो देखो जो कि 3 है, ये 3 निकम 3, 3 दूनी 6। देखो यहाँ पर हमने 4 में एक 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1 2 की पावर 0 भी आप लोगे लोगे। जब आप 2 की पावर 0 लोगे ना तो वो यही 3 बनाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, और 1 गुना 3 कितने होते हैं? 3। ये 2 गुना 3 है। देखो हर में 2 भी है और 3 भी है। ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो और किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल कराना हो तो बाकी सबको लिख लो और वो नंबर उसमें लिख लो। तो ये इसका तरीका है। अब आप इसको ट्राई करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर डिविजिबल बाई 4, जो 4 से भाज्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 2 गुना 5 पहले लिख लो, भी 10 बन चुका है। और 4 नम 36 होते हैं, 4 होते हैं 2 का स्क्वायर और ये होता है 3 का स्क्वायर। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप 5 सेकंड में कर लोगे। तो 2 की पावर 3, एक तो हो चुका है 2 की पावर 3 इंटू, और एक हो चुका है 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर डिविजिबल बाई 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाय 4। तो अगर 4 से डिविजिबल करना तो पहले 4 बनाना पड़ेगा। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू बाकी नंबर सारे क्या लिख दो एज इट इज। तो 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू, पावर में एक एक ऐड कर दो, 3 3 9 दूनी 18। तो 3 पावर में एक एक ऐड करोगे, 3 गुना 2, तो 18 क्या होगा मेरे पास आंसर? तो देखिए आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट सिखाए, कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। जब तीन, ये वाला जब हमें 3 डिजिट का फैक्टर निकालना हो बाहर, उसका तरीका ये है। और जब हमें क्या निकालना हो, कोई पर्टिकुलर नंबर है उसका मुझे कोई पर्टिकुलर फैक्टर किसी नंबर से डिवाइड करवाने हो वो और बताने हो संख्या में कितने, तो उसका तरीका ये है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इवन फैक्टर एंड ऑड फैक्टर। यानी अब हमें पढ़ना है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनका सम कैसे निकालते हैं। सम, तो देखिए हम सम निकालेंगे। अब हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे कि हमें अपने क्वेश्चन वेरीफाई भी करने हैं। हमारे पास एक नंबर है 16। 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और क्या होगा? 16 ही होगा। अगर मैं इनका सम कर दूं तो 2 और 1 3, 4 3 8 7 15 16 31। तो सम कितना है इनका? 31 है। सम कितना है? 31 है। तो हमारे पास जो तरीका है वो क्या है? देखो सम निकाला मैंने एक तो टोटल का, टोटल का सम। अगर मैं E1 का सम निकालूं, E1 का सम निकालूं, यानी जो मेरे फैक्टर्स E1 है उनका सम निकालूं, तो 4 2 6 8 6 14 16 30, यानी एक ही बार कर दो, 30 है। अगर मुझे ओड का सम निकालना हो, ओड का सम, क्योंकि मैं एक ही सवाल में सारा कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा। ओड का सम कैसे निकलता है? कितना होगा भाई? एक ही है। अब करने का तरीका देखते हैं क्या है इसको। देखो
यहाँ पर तो ये 16 है, अगर बड़ा नंबर हो कोई 1080 हो तो नहीं कर पाओगे आप सारे फैक्टर। मान लो किसी के नंबर ऑफ फैक्टर 60 है, तो पहले तो 60 फैक्टर लिखोगे, फिर उनको ऐड करोगे, और ऐड करने में प्लस माइनस इधर हो गया तो फिर खत्म है मामला। -2.66 मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सीसेट। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो 16 का अगर क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अगर 16 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अगर मुझे सम निकलना हो, क्या लिखना हो, सम। अगर मुझे सम लिखना हो किसका, टोटल का, सम किसका लिखना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है मेरे पास, 1। 2 की पावर 0 प्लस, और पावर बढ़ाते चले जाएंगे, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। हाईएस्ट पावर कितनी, 4 है, तो हाईएस्ट पावर तक इसको लिखते चले जाएंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 कितना, 0, 1 प्लस 2 और प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। तो 16 और 8 कितने होते हैं मेरे पास, 24 और 4 28 और 2 30 रहेगी 31। तो मेरे पास सम किसका है, ऑल द फैक्टर्स का। अगर मुझे ओड का सम लिखना हो, ओड का, ओड का क्या लिखना हो मुझे, सॉरी इवन का लिखेंगे पहले। अगर मुझे इवन का सम लिखना हो, इवन का सम लिखना हो, देखो इवन में हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है मेरे पास, एक। एक तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि एक कैसा है कि विषम संख्या है, इसको हटा देंगे, बाकी एज इट इज क्या कर देंगे, प्लस। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4। आप इनको ऐड कर देंगे, 2 की पावर 1 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। तो सम कितने का, 30। अगर ओड लिखेंगे तो ओड हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, देखो ओड नंबर में कभी भी 2 की कोई पावर नहीं आएगी, ओड नंबर में कभी भी 2 की कोई पावर नहीं आएगी, और इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है। तो ओड का अगर हम सम लिखेंगे, ओड का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे पास, 1। क्योंकि 1 क्यों होगा, क्योंकि एक ही बचा जो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इसमें क्या आ गए, सारे सम नंबर आ गए, ये टोटल है। अगर टोटल में से क्या निकाल दें हम, इवन बाहर निकाल दें, अगर सभी संख्याओं के योग में से सम संख्याओं का योग बाहर निकाल दे, तो मेरे पास विषम संख्याओं का योग बचेगा, जो कि क्या है, 1 के बराबर है। एक कोई प्यारा सा नंबर लेते हैं, 72। 72 ये 8 दम 72 है, तो 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2। इसमें आएगा मजा करने में। हम क्या निकालेंगे, सम। बस सम निकालेंगे किसका, पहले टोटल का, T4 टोटल। तो क्या करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और इनको लिखते जाना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। इनटू क्या करेंगे हम, इनटू करेंगे, फिर हम 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 8। इधर कितना आएगा, 1 प्लस और 3 प्लस 9। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो ये 15 गुना 9 3 12 13। तो 15 गुना कितना है, 13। और 13 गुना 15 कितने होते हैं, 195। तो 195 क्या होगा मेरे पास, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। अब हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे किसका, इवन का। भाई इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे पहले। इवन में हमें क्या करना है, 2 की पावर छोड़ देनी है 0 सिर्फ। तो 2 की पावर 1 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 2 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे, 3 को 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया है, हमें इवन लिखना है। अगर यहाँ पर 2 की पावर 0 ले लूँ तो 1 बन जाएगा। अगर 1 में इनमें मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 3 में, तो ये खत्म कर देगा मामला। अब क्या है मेरे पास, ये 2 है,
अगर 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वो हमेशा इवन ही रहेगा। 8 और 4 12 और 2 14 इधर है, इंटू जो पहले 15 था, और ये तो 9 और 3 12 एक 13 है, और 13 गुना 14, 13 चौका कितने होते हैं 52, और 13 एकम 13.8, तो 182 क्या आएगा ये 182। 182 क्या है मेरे पास ओड का, सॉरी इवन नंबर का सम है। या तो इसमें से घटा लो, लेकिन अगर आपसे सवाल में क्या पूछ ले कभी वो कि भाई सम बताओ ओड का, सम बताओ ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो डायरेक्ट तरीका क्या है निकालने का, ओड नंबर अगर है तो मुझे तो इसकी भाई ओड नंबर में कहीं से कहीं भी 2 नहीं आ सकता, तो 2 वाले सारे टर्म हटा दो, इसको ऐड कर दो बस, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। 1 प्लस 3 प्लस 9, और 9 और 3 12 और 1 कितने होते हैं 13। मेरे पास जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर का सम आया वो कितना है 13 आया। तो टोटल का कितना है 195, और भाई ओ इवन का कितना है 182, और ओड का कितना है मेरे पास 13। ध्यान रखना जो जो सम है मेरे पास, सम किसका, टोटल का, वो किसके बराबर होता है, सम किसका, इवन का, और प्लस सम ओड का। क्या करके देख लो, टोटल 195 है, अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा मेरे पास 195 ही आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, टोटल का निकाल दो और इसका क्या कर दो डबल। अगर वो क्या पूछे कि भाई एक तो सभी का बताओ, एक इवन का बताओ और एक ओड का बताओ, तो आप क्या कर रहे हो जनरली, आप एक तो इसे ऐड कर रहे हो और एक इन दोनों को ऐड कर रहे हो। अब इन दोनों का मतलब यही तो है, या तो आप इसे निकाल के डबल कर दो, तो वही क्या हो जाता है मेरा आंसर। आई होप आप कंसेप्ट सीख चुके होंगे, बाकी इस्तेमाल कहाँ करेंगे अपने क्वेश्चन में। देखो इसने पूछा है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड ओड फैक्टर्स 360, यानी आपको 360 के सभी गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड का योग बताना है। तो सभी तो ये हो गए, सम ये हो गए, विषम ये हो गए, आपको इनको ऐड करना है। इससे अच्छा आप क्या करो, इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या है मेरे पास, इन दोनों का सम भी तो यही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और आपको पता है ये 2 गुना 5 है, पहले तो 10 बार करो और फिर 4 नम 36 बार करो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो चुका, 2 की पावर 3 बना प्यारे बच्चों, 3 की पावर 2 बचा और इंटू 5। अगर सिर्फ आंसर निकालना हो तो सम निकाल देंगे किसका, सम निकाल देंगे किसका, टोटल का, यानी ऑल का, इक्वल टू स्टार्ट क्या करेंगे 2 की पावर 0 से प्लस 2 की पावर 1 से प्लस 2 की पावर 2 से और प्लस 2 की पावर 3 से। इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद। फिर स्टार्ट किससे करेंगे 3 की पावर 0 से प्लस 3 की पावर 1 से और प्लस 3 की पावर 2 से। इसको भी करेंगे ब्रैकेट में बंद। फिर स्टार्ट किससे करेंगे 5 की पावर 0 से और प्लस 5 की पावर 1 से। तो भाई ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 और 4 12 और 1 13 इंटू ये कितना है, ये है 1 और प्लस 5 और 5 और 1 6, एक कितने होते हैं 6 इंटू ये कितना है 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 1 13, ये कितना है मेरे पास 13। ये कितना है 8 और 4 12 2 14 1 15, भाई ये 15 है, ये वाला कितना है 15 है। हमने 13 पता नहीं क्यों लिख दिया, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, ये 15 है। 15 6 की 90, देखो 90 गुना 13, 90 इंटू 13, और 13 नंबर होते हैं 117, 1170। तो ये तो मेरे पास टोटल का सम आया। अगर मुझे विषम और सम भी जोड़ने हो तो इसका डबल कर दो, और 1170 का डबल कितना होता है 2340। आंसर तो ये रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें एक बार क्या निकालेंगे टोटल इवन भी निकालेंगे और ओड भी निकालेंगे। अगर मुझे इवन निकालने हो प्यारे बच्चों, इवन, देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अगर मुझे सम किसका निकालना हो इवन का, तो इवन नंबर में मुझे करना क्या है, देखो
मुझे 2 की पावर 0 नहीं लेनी। इसको ध्यान से सुनना कि 2 की पावर 0 मुझे लेनी क्यों नहीं है, क्यों लेनी? अगर मैं 2 की पावर 0 ले लूँ तो मेरे पास 1 बन जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ 3 में कर दें तो 3 बन जाएगा, और 3 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मुझे सम किसका निकालना है, इवन नंबर्स का। तो हमने 2 की पावर 0 खत्म कर दिया। अब यहाँ मेरे पास 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। 2 की पावर कुछ भी हो, 0 के अलावा मुझे 2 ही मिलेगा, और 2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करूंगा, आगे किसी भी नंबर में मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कैसा होगा, एक सम संख्या होगी। ये तरीका है इसका। तो अगर ये 0 खत्म कर दूं, यानी ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 4 2 6 8 और 6 14 इंटू ये एज इट इज। इसका मतलब कितना था भाई, ये है क्या, इसको लिख लेते हैं एक बार। ये कितना, 1 प्लस 3 प्लस 9। इसमें छेड़खानी नहीं होगी, 9 और 3 12 और 1 13 है, इंटू और 5 और 1 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 14 दिया 42, 14 एकम 14 4 18, 182 और इंटू 6, 18 छिक्की 108, यानी 1092। 1092 सम किसका है मेरे पास, अगर वो इवन नंबर और फैक्टर्स का पूछ ले। अब किसका निकालेंगे, सम ओड का। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन अपना कर चुके हैं। ओड के लिए क्या करेंगे हम, इसको तो भूल ही जाएंगे, सिर्फ इन पर ध्यान रखेंगे। 9 और 3 12 और 1 13, और 13 गुना 6, और 13 गुना 6 कितना होता है, 78। अगर आप चाहे क्रॉस चेक कर लेना, आप इन दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, हमेशा कितना आएगा मेरे पास, यही आंसर आएगा 1170। तो देखो मैंने आपको सिखा दिया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पावर तक लिखते चले जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इवन लिखना हो, इवन का सम लिखना है, तो सिर्फ 2 की पावर 0 उठा देंगे, बाकी सब एज इट इज। अगर ओड, अगर सम लिखना हो ओड का, तो मुझे 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 के सारे टर्म हटा दूंगा, बाकी सेम एज इट इज चलता रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड ओड फैक्टर्स ऑफ 1080। बस हम 1080 का क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि बाकी आप सब कुछ सीख चुके हैं। 1080, 1080 तरीका बढ़िया है। बाद में अगर 0 हो तो एक तो 2 गुना 5 बाहर निकाल दो, बचा 108। 27 चौका होते हैं 108, 27 क्या है, 27 चौका यानी 2 की पावर 2, ये 4 हो गया, और 3 की पावर 3 हो गया, खत्म बात। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1। अगर हम पहले लिखेंगे सम, प्यारे बच्चों योग किसका लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो देखो 2 की पावर 0 से करेंगे स्टार्ट, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, ये हुआ ख़त्म। फिर स्टार्ट क्या करेंगे हम, 3 वाले टर्म, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 3। फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम, 5 वाली, 5 में तो 2 ही हैं सिर्फ, एक तो 5 की पावर 0 बनेगा और एक 5 की पावर 1 बनेगा। देखो ये कितना है, ये है मेरे पास 8 और 4 12, 2 14 1 15, यहाँ तो 15 आना ही आना है। यहाँ पर कितना है, 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, यहाँ पर सम आएगा 40, इनको जोड़ेंगे तो, और ये 6 है भाई, 15 छिक्की 90 और 9 चौक 36। तो जो सम आया मेरे पास वो कितना है, 3600। ये सम किसका है प्यारे बच्चों, टोटल का है। टोटल का सम कितना है, 3600। तो आंसर कितना आएगा, 7200। क्या करना है इसका डबल, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सम सभी का सम निकालना है, जिसमें ऑल भी है, फिर इवन अलग से हैं और ऑड अलग से हैं। एक बार आपकी प्रैक्टिस और करा देता हूँ, देखिए अगर मुझे सम निकालना हो किसका, इवन का, तो बस क्या करेंगे हम, ये 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। अगर 2 की पावर 0 नहीं लेंगे यानी 1 खत्म हो जाएगा, तो ये 14 बच जाएगा, ये एड एज इट इज, और ये भी एज इट इज। तो 6 चौक 240 और गुना 14, 14 0 0, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28 और 5 33, 3360 मेरे पास योग किसका है, सम का। अगर मुझे ओड का सम निकालना, ओड का सम, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, 40 गुना 6 कर देंगे, और 40 गुना 6 कितने होते हैं, 240। अगर आप 240 को ऐड किस में कर देंगे, 3360 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा,
3600 ही आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, हमसे ये प्लस ये प्लस ये पूछा था, तो सबसे बढ़िया इसका क्या कर दो, डबल। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के जितने भी गुणनखंड बनेंगे आपको सबका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। उससे पहले क्या सीखेंगे, बिहाइंड द सीन्स। जैसे आप कोई मूवी देखते हो और किसी में बहुत भारी भरकम VFX यूज हो रखे हैं, तो आप कहते हैं बिहाइंड द सीन्स, ये शूट कैसे हुए। तो ये जो हम बाद में एक फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसे बनता है वो देखते हैं पहले। अगर हमारे पास एक नंबर है 8, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 नहीं होगा भाई, 4 होगा, 4 होगा और 8 होगा। हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो एक तो मेरे पास क्या बनेगा, 8 बनेगा, इंटू भाई 8 ही कम 8 और एक बनेगा 4 दूनी 8। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक 8 मिल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक और 8 मुझे मिल जाएगा। तो यानी मुझे क्या मिल गया, 64। यानी अगर मैं प्रोडक्ट करूं, जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो कितना मिला है, 64। 64 है क्या, 8 का स्क्वायर ही तो है। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। देखो 64 है। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने हो, वो कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। देखो हमारा जो आंसर है, हमारा क्या है, प्रोडक्ट 64 है। 64 क्या है मेरे पास, 8 का स्क्वायर है। इसको कैसे करते हैं, एन मेरे पास नंबर होगा, देखो एन क्या है मेरे पास, नंबर है। और एन की पावर में क्या लिखेंगे हम, एन की पावर में लिखेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, हमने ये एग्जाम्पल लिया है, हमने क्या किया है, हमने नंबर क्या लिया है, 8। तो 8 की पावर, 8 के फैक्टर कितने निकले मेरे पास, 4। और 4/2 कितना होता है, 2। तो मेरे पास आंसर कितना है, 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर क्या है, 64, जो मैं पहले निकाल चुका हूँ। यानी अगर मुझे क्या निकालना हो, अगर मुझे क्या निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। एक एक्स नंबर मान लेते हैं, एक नंबर एक्स है मेरे पास। कैसे निकलते हैं, इज इक्वल टू, एक्स की पावर क्या लिखोगे आप, एक चीज और लिखते हैं इसमें। इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड, यहाँ पे लिखेंगे एंड एन इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी एन क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या है, और एक्स वो नंबर है। तो एक्स को भाग किससे कर देंगे, n/2 से। एक्स को किसे डिवाइड कर देंगे, n/2 से। ये आपका डिजायर्ड क्या होगा, रिजल्ट होगा, जो आप डायरेक्ट अपने सवाल में ठोक दोगे। अब देखो हमारे पास क्या है, 360। तो आंसर तो 360 की पावर में ही रहना है। रहना कितना है देखिए जरा, पहले क्या करेंगे, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो पहले तो क्या बाहर करोगे, 10 को बाहर करोगे, और 4 नम 36 है, तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। एक तो 2 की पावर 3 बना, और एक 3 की पावर 2 बना, और एक 5 की पावर 1 बना, एक 5 की पावर 1 बना, इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 या 12 दूनी 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 24। और मैंने आपको क्या बताया था, आंसर कैसे निकालते हैं, नंबर जो भी है, नंबर जो भी है उसकी पावर क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा,
और 24 का आधा कितना होता है 12, यानी आंसर क्या होगा 360 की पावर 12, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। तो बड़ा आसान सवाल है, आसान तब तक है जब तक कॉन्सेप्ट पता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सवाल कितना है बहुत भारी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 240, यानी आपको 240 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी सब के सब फैक्टर क्या करना है उल्टा। देखिए सवाल ऐसा है, हम एग्जाम्पल वही लेंगे 8 लेंगे, मेरे पास 8 एक नंबर है, तो इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा और एक 8 होगा। हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स के उल्टे करके जोड़ने हैं, इनके फैक्टर्स के उल्टे करके जोड़ने हैं। एक का उल्टा एक ही होगा, 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, 1/4, यानी मुझे इनको जोड़ना है, मुझे इनको जोड़ना है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा जिसको आप याद रखोगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो ऊपर है क्या 1 2 4 8, 1 2 4 8, ऊपर क्या है सम ही तो है, ऊपर क्या है सम ही तो है, ऊपर क्या है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ऊपर क्या है भाई, ऊपर है सम किसका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, और नीचे क्या है नंबर है स्वयं। तो हमारा एक और फॉर्मूला और बन गया। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर हमें क्या निकालना हो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर एक्स। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के जो सभी तुम्हारे पास क्या बनेंगे तो गुणनखंड बनेंगे उनका योग, और उसको डिवाइड किससे करोगे आप नंबर, यानी एक्स से ही उसको भाग कर दोगे, और एक्स क्या है मेरे पास वो नंबर है। अब क्वेश्चन में करेंगे अप्लाई। हमारे पास 240 है, तो हमें क्या करना है 240 के सभी फैक्टर निकालने हैं पहले। तो 240 का आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 × 5 पहले 10 बार कर दिया। अब मेरे पास क्या है 24, 24 क्या होता है 8 या 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर तो 4 मिला मुझे, 2 की पावर 4 मिला, एक मुझे 3 की पावर 1 मिला और एक मुझे 5 की पावर 1 मिला। अगर हम सम लिखेंगे किसका टोटल का, अगर हम सम लिखें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो स्टार्ट कैसे करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4। फिर हम क्या करेंगे, और 3 की पावर 0 और प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1। भाई कितना बनेगा 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31 इंटू ये कितना बनेगा 3 और 1 4 इंटू ये कितना बनेगा 5 और 1 6। मेरे पास जो सम आएगा रेसिप्रोकल का, जो मेरे पास सम आएगा R4 रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होगा, हमने अभी निकाला है। कैसे निकलता है, सम लिखिए किसका टोटल का सम, तो 6 × 4 यानी 24 × 31 और भाग किससे करना है, इसको नंबर से ही भाग करना है। जो भी नंबर होगा मेरे पास, नंबर क्या है 240, तो 24 × 2 31/10 और 31/10 की वैल्यू कितनी होती है 3.1। तो 3.1 क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है। नेक्स्ट,
फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 540। अब आप सीख चुके हैं। पहले आप क्या करोगे, 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो ये 2 गुना 5 है, 10 हो चुका है। फिर 27 दूनी होते हैं 54, तो 1 2 निकाल देते हैं बाहर, और 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1। तो सम निकालते हैं पहले टोटल का, सम निकालते हैं पहले टोटल का। तो ये तो करने वाली बात है, वरना अब आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, तो करके दिखाने वाली बात है वो। तो 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2, ये काम दिमाग में भी हो सकता है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे कहेंगे मास्टर तो खुद ही सॉल्व करके निकल जाते हैं। क्योंकि आप पैसे देकर पढ़ रहे हो, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन जाएगी बिल्कुल, जिससे आपका सी सेट हमेशा फूटेगा। वह 4 और 2 6 एक साथ, नहीं 4 और 2 6 7, तो ये है इंटू, ये कितना है मेरे पास भाई, 3 निकलेंगे 2 की पावर, ये 8 पंजे 40 होते हैं, क्योंकि नहीं ये तो बाद में है ये तो। ये कितना है 9 और 3 की पावर 3 तक है भाई, 3 की पावर कहाँ है, 3 तक है, ये 3 है। 27 और 9 और 3 12 13 40, ये है 40, ये है और 6 ये है। तो हम अगर रेसिप्रोकल का सम लिखेंगे, सम किसका लिखेंगे भाई, आर फॉर रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का। तो वो कैसे निकलते हैं, जो नंबर है उसकी संख्या सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 7 गुना 40 गुना 6 बटे नंबर क्या है मेरे पास 540, 540। कट्टा पिट्टी मचा दो, इससे ये खत्म। भाई ऊपर कितना है, ऊपर मेरे पास 3 से कटने वाला नंबर है, 2 से काटते हैं पहले, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 27, 3 से कट करेंगे 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और बटे 9, यानी मेरे पास 9 से ही 1/3 क्या होगा मेरे पास मेरा आंसर। क्योंकि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। तो इसी के साथ हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स का पार्ट 1 खत्म होता है, और मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।